बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज में। आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब किया और उस खिताब में एहतजाज की कॉल दी और साथ में ये भी बतला दिया कि इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जाएगा। खिताब से कुछ देर कबल एक बयान सामने आया था जिसमें कहा था कि जिसने इचकन सिलवाई है वो लटकी रह जाएगी और पहनने के किसी भी तौर पर काम नहीं आएगी। और खिताब के कुछ देर बाद एक पीटीआई रहनुमा ने इस बात का इंकिशाफ करके सबको हैरानी में मुब्तला कर दिया है कि कल वोटिंग नहीं होगी। 6 नुकाती एजेंडा पेश कर दिया गया है कौमी असम्बली का कल सुबह होने वाले इजलास में के लिए। और जो ब्रेकिंग न्यूज़ है कि कल वोटिंग होगी या नहीं होगी, उसके हवाले से बड़ी अहम मालूमात हैं। दूसरी जानिब एक तहकीकाती कमीशन का क़याम अमल में लाया गया जिसका सरबराह एक फ़ौजी जर्नल था, मगर उसकी हामी भरने के कुछ ही देर बाद जो है वो मुस्ताफ़ी हो गए, माजरत कर ली उन्होंने इस कमीशन की सरबराही से। आखिर वजूहात क्या हैं, इतना प्रेशर क्यों आ रहा है, और एहतजाज की जो कॉल दी गई है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से, उस वक्त वो वज़ीर आज़म रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये कहना अभी कबलज़ वक्त है, क्योंकि अभी इस वक्त वजारत की चेयर के ऊपर इमरान खान मौजूद हैं और कल की वोटिंग के ऊपर इन्हिसार है कि वज़ीर आज़म इमरान खान सदारत करते हैं, इस कुर्सी पर बुराजमान रहते हैं, या फिर कोई और कल वोटिंग होने के बाद वजारत की कुर्सी पर इस मनसब पे कोई और आएगा। और अगर आता है तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी, क्योंकि पूरी अपोजिशन पार्टियां एक तरफ, इमरान खान एक तरफ, और तो और सलामती कौंसिल के हवाले से जो पॉइंट्स थे, मंदरजात थे और ख़त जो कल कौमी असम्बली में मेंबरान को दिखाया जाएगा वो बहुत अहमियत का हामिल है। क्योंकि आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने खिताब में बहुत से राजों से पर्दा उठाया है। शायद आपको वो तुरुप के पत्ते भी ना समझ में आ पाए हों, तो आपको इस तफसील से और जो भयानक कहानी है उसका असल चेहरा आपको अपने इस वीलॉग में शेयर करेंगे, जिससे आपको मालूम होगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, कल के आने वाले इजलास में क्या हो सकता है, और इस वक्त जो घंटे गुजर रहे हैं, लम्हा बलहमा जो चेंजिंग आ रही है वो क्या गुल खिलाएगी। नए आने वाले नाज़रीन से इल्तमास है कि अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस उनको मिलते रहें। नाज़रीन कराम, आपको बताते चलें कि यहाँ पर इमरान खान साहब का जो खिताब हुआ है इसका कौम पूरी शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने बाकायदा ब्रॉडकास्ट किया है ट्रांसलेशन के साथ, और उन्होंने ये बात बता दी है कि रॉयटर्स की जो न्यूज़ थी जिसमें कहा था कि इदारों को जो है ख़त के हवाले से शवाहिद नहीं मिल पाए और इसमें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो कल जब ख़त मंजर आम पर आएगा कौमी असम्बली के उन मेंबरान के पास आएगा जो इस ख़त के हवाले से माजरत बयानात दाखते फिर रहे थे, उनके लिए बहुत अहमियत के हामिल है। जो कोड वज़ीर आज़म इमरान खान ने बाकायदा कैटेगोरिकली कहा कि इस ख़त को हम आवाम के सामने इसलिए नहीं ला रहे थे कि जो कोड वर्ड्स हैं वो दुनिया के सामने आश्कार हो जाएंगे और बाकायदा तौर पर जो पुरानी चीज़ें भी हैं वो इन कोड्स के ज़रिए से रिवील हो सकती हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बड़ा सीक्रेटली इसको रखा। अब कल जो ख़त पेश किया जाएगा, जो ओरिजिनल ख़त पेश किया जाएगा, वो किस हवाले से होगा? क्या मुंदरजात के हवाले से होगा, मरासला डायरेक्टली उनको शो किया जाएगा, या फिर कुछ और उसके बाद जो बहस का टाइम फ्रेम दिया जा रहा था उसके हवाले से भी बड़ी अहम अपडेट्स हैं कि आखिर किस तरीके से जो है वो कल के इजलास को चेयर किया जाएगा, क्योंकि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद लेके आई जा चुकी है। पीटीआई के रहनुमा ने एक प्रोग्राम में इस बात का इंकिशाफ किया कि कल वोटिंग नहीं होगी, और ये बहुत ही तहलका खेज इंकिशाफ था, क्योंकि हम इस बात को पार्लिमानी कमेटी के हवाले से भी देख रहे हैं और इस वक्त पूरी मुल्क की नज़रें जो हैं वो कल के इजलास पे मबनी हैं। और ऐसे वक्त में जब ये खबर सामने आए तो फिर एक तहलका मचाती हुई बातचीत नज़र आती है, और ये अपोजिशन के अरकान फिर इसके ऊपर तबसरा करते हैं कि अगर कल वोटिंग ना हुई तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा उन लोगों के खिलाफ जो वोटिंग ना करने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, इस वक्त पूरी अपोजिशन पार्टीज़ की जानिब से आज यौम तशक्कुर मनाया गया, और तो और रैलियाँ निकाली गई। क्या MQM, क्या JUIF, क्या पीपल्स पार्टी और क्या नवाज लीग, उन सब ने जो है अपने अपने इलाकों में अपनी अपनी जगहों के ऊपर भंगड़े डाले। जश्न का समा था उनका,
इफ्तारी का एहतमाम किया गया। जरदारी की कॉल के ऊपर बिलावल भुट्टो साहब ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया था कि आप इफ्तार कराएं लोगों को, रमज़ान का महीना है। बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है, पाकिस्तान की जीत हुई है और आइन की जीत हुई है और इससे जमहूरियत को तक़वियत मिली है। अब देखना यह है कि इस जमहूरियत को जो तक़वियत है वो अमेरिका की ग़ुलामी में रहते हुए काम करना पड़ेगा या फिर पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की सज़ा या अपनी खुद मुख्तारी को पहले दर्जे पर लेकर आएगा। ये बड़ा अहमियत का हामिल है क्योंकि शहबाज शरीफ ने कैटेगोरिकली स्पीच में, कौमी असम्बली की स्पीच में ये कहा था कि अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ ये साजिशी ख़त सही से साबित हो गया, इसके ऊपर तहकीकात हो गई तो हम उनके साथ होंगे। तो कल जब ये ऐवान में पेश किया जाएगा तो फिर देखना यह है कि कौमी असम्बली के मेंबरान अपने वादे से मुनरिफ होते हैं, तहरीक अदम एतमाद के लिए वोटिंग करते हैं या फिर इस बात को इशू बना के जो स्पीकर है, जो भी स्पीकर चेयर करेगा, चाहे डिप्टी स्पीकर हो या फिर स्पीकर कौमी असम्बली हो, क्या वो नल वॉइड कर सकता है इस बात को कि अपोजिशन लीडर ने जब कहा था और अपने वादे से मुनरिफ हो गए। क्योंकि इस सच की सदाकत, इस ख़त की सदाकत ये है कि वो मेंबरान तक नशर हो या मेंबरान को मिले। अब जब कल मिल जाएगा तो उसके बाद शहबाज शरीफ का क्या स्टांस होगा और तहरीक अदम एतमाद का मामला कहाँ तक चलेगा। क्योंकि ये एक गिमिक कह लें, एक ट्रिक कह लें या तुरुप का पत्ता कह लें कि ये तुरुप का पत्ता भी बहुत जल्द यूटिलाइज हो सकता है। और इसी को देखते हुए इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि इतवार के रोज़ इशा के बाद पुरअमन एहतजाज होगा। उन्होंने मुल्क की यूथ को जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस किया। उन्होंने कहा कि आप मुस्तकबिल के मेमार हैं और ऐसी हुकूमतों से इज्तनाब करें जो आपके मुल्क को गिरवी रख दे, आपको भिखारी बना दे और आपकी खुद मुख्तारी को पाबंद सलासल कर दे। बात सारी ये है कि इस वक्त अपोजिशन की पार्टियां, ये तो हमें मालूम हो गया कि अमेरिका की खुद मुख्तारी को तस्लीम करती हैं और हमारे ऊपर जो अमल असरअंदाज होने की कोशिशें कर रहा है उसको भरपूर अंदाज में खैर मकदम किया जा रहा है। ख़त का मरासला आज वज़ीर आज़म ने कैटेगोरिकली कहा कि मेरी हुकूमत को हटाने के लिए ये काम किया गया और उन्होंने एक सवाल किया जो आपसे भी है, क्यों इमरान खान के पीछे पड़े हैं। सबसे बड़ा सवाल ये, क्या रियासत मदीना का दावेदार होने की वजह से या कोई करप्शन की है या फिर उन्होंने कोई ऐसा काम किया है जिससे जो है वो बैरूनी साजिशों को रोका जा रहा है और जिसकी वजह से उनको हटाने के लिए काम किया गया है। मारने तक की धमकियां दी गई, इक़दाम किए गए मगर नाकाम हुए। और तो और जमहूरियत को फ़ौज के साथ लड़वाने की नाकाम कोशिशें की जा रही हैं। मुतादिद यूट्यूबर्स जो हैं वो इस बात को वो कर रहे हैं और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ के कायम मुकाम सरबरा मतलब ताहयात सरबरा नवाज शरीफ ने बाकायदा बाजवा साहब को आड़े हाथों लिया है, जवाबदेही के लिए कहा है। तो आखिर क्यों सो मोटो एक्शन लेके नहीं उनके खिलाफ कोई काम किया जा रहा। फ़ौज का हाजिर सर्विस अफसर, उसके खिलाफ इस तरीके के इल्ज़ामात इस तरह से लताड़ना कहाँ का इंसाफ है। क्या सो मोटो एक्शन के लिए पांचों जज शरीफ साहब जो हैं वो नहीं आ सकते। अनवर मकसूद ने एक सरकास्टिक जवाब दिया, उसमें कहा कि बस इतना ही कहूँगा इस फैसले के हवाले से कि पांचों जज शरीफ थे। कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और अनवर मकसूद के इस बयान के ऊपर अगर कोई बात हो तो ज़रूर हमें अपनी कमेंट में इस बात से आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।